जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन का डेली बेस पर आपका टेस्ट चला जा रहा है, उसी टेस्ट आज हम लोग टेस्ट नंबर 92 लेकर आए हैं और यह टेस्ट आपको 5/12/2024 को हुआ है। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस भाषा में भारत के संविधान का नया संस्करण जारी किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मैथिली भाषा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैथिली भाषा में। हाँ देखिए दोस्तों, अगर सेट नंबर आप 92 से पहले टेस्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? देखिए दोस्तों, COP जो 29 था वह आपको अजरबैजान में हुआ है, जो कि बाकू में, अजरबैजान के एक शहर है बाकू में। लेकिन यहाँ पर COP आपको 30 पूछा है, तो COP30 जो हो जाएगा आपका ब्राजील, आपका राइट हो जाएगा। ब्राजील में याद रखिएगा, कहाँ में? तो ब्राजील में होगा 2025 में। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के दोस्तों अभी हाल ही में बनाए गए हैं, अरविंद पनगरिया जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरविंद पनगरिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह है कि निम्नलिखित में कौन से देश क्वाड के सदस्य हैं? तो क्वाड के सदस्य हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। आपका यह क्वाड में 4 सदस्य आते हैं, याद रखना है, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हो रहा है कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम क्या है? तो उसका नाम था दोस्तों संविधान गौरव अभियान। संविधान गौरव अभियान, याद रखना है, यह भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम दिया गया है संविधान गौरव अभियान। नेक्स्ट है कि अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएनबी के द्वारा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो ब्रेल डेबिट कार्ड है इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि यह शिखर सम्मेलन 3 से 5 जून 2024 के मध्य अपुलिया, इटली में आयोजित हुआ था। और दूसरा कथन दोस्तों कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, ध्यान देना है, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन, और यह रैपिड रेल कहां से कहां तक परिचालित है? तो यह रैपिड रेल जो है दोस्तों, याद रखिएगा, आपका अहमदाबाद और भुज के बीच में है। अहमदाबाद और भुज के बीच में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला कथन है कि संभव चौधरी जो कि बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी है। देखिए दोस्तों, संभव चौधरी जो है, ऐसे संभव चौधरी तो सबसे युवा सांसद बनी है, लेकिन दोस्तों यह जमुई सीट से नहीं, याद रखिएगा, जमुई सीट से नहीं थे, यानी कि ये कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरजेडी को 4 सीट मिला है। हाँ दोस्तों, आरजेडी को 4 सीट यहाँ पर जीत मिला था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दोस्तों दूसरा कथन जो है जो आपका सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन 10 का है कि विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन जो दिया गया है 4, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बेतिया। बेतिया आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी देने के बाद है अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई है? तभी दोस्तों वर्तमान में लद्दाख में कुल जिलों की संख्या आपसे पूछेगा तो 7 गो हो गया है, याद रखिएगा। कुल जिला लद्दाख में कितना हो गया है? तो 7 जिला हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बोला कि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान, तो परिवर्तन मंडल दोस्तों या क्षोभ मंडल में जो तापमान की प्रक्रिया होता है वो दोस्तों ऊंचाई के साथ घटते रहता है, ऊंचाई के साथ घटते जाता है। नेक्स्ट है कि टैगा बैन क्या है? टैगा बन क्या है? तो टैगा बन आपका समशीतोष्ण क्षेत्र है, समशीतोष्ण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की संसद में होते हैं, देखिए भारत के संसद के दोस्तों राष्ट्रपति भी आते हैं, राज्यसभा भी आते हैं और लोकसभा भी आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा
14 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1, 2, 3। आपको तीनों कथन हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा या संसद के अधीन आते हैं, याद रखिएगा। फिर दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो यह राज्यसभा का दोस्तों सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, यही बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा गया है। तो यह दोस्तों याद रखना है अनुदान का अनुरोध है। अनुदान का अनुरोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करता है। तो बताइए दोस्तों यह किस रूप में सुनिश्चित करता है। तो देखिए अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व के रूप में, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो आपका निर्वाचन प्रणाली है इसको दोस्तों सुनिश्चित करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापारिक वर्ग है जो कि शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि धरवार क्रम की चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो धरवार क्रम का दोस्तों जो चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रदुर्ग और शिमोगा। चित्रदुर्ग और शिमोगा में दोस्तों धरवार क्रम की चट्टान पाई जाती है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों या इसका जो धरवार क्रम की चट्टान का निर्माण आपको आर्कियड क्रम का जो चट्टान था उसी के बाद आपको धरवार क्रम की चट्टान हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रेणी में जो सम्मिलित नहीं है वह। तो हिमालय की पर्वत श्रेणी में जो शामिल नहीं है वह दोस्तों आपका काराकोरम हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। बाकी आपका देखिए बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय या हिमालय की पर्वत श्रेणी में शामिल है, याद रखना है, लेकिन काराकोरम है आपको शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है। तो कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाली दर्रा दोस्तों आपका बनिहाल दर्रा है, याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा, तो बनिहाल आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है मृत्यु दंड। अगर यदि आप मौर्य काल में दोस्तों टैक्स को यदि छुपा रहे हैं तो आपको मृत्यु दंड सजा दिया जाता था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो यह दोस्तों आपको अर्थशास्त्र में याद रखिएगा, किसमें, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बोला कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 24 है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। तो भारत में दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है कि विधि और कार्यपालिका आदेशों को संवैधानिकता के विषय में परख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिए। बोला दोस्तों कि कांवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है। तो कांवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वह पर दोस्तों चिनाब नदी पर है, याद रखना है, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है कि वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र के द्वारा दोस्तों जो किसानों को संगठित किया गया था वह आपका अवध था, ध्यान रखना है, कौन था, अवध क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। देखिए ग्राम सभा का जो अभिप्राय यहाँ पर दे रहा है, तो जो ऑप्शन देखिए सी पर ध्यान देना है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग को ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है दोस्तों कि अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः क्या शामिल है। तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत दोस्तों बांग्लादेश भी आता है, भूटान आता है, भारत आता है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, याद रखिएगा। यह दक्षिण एशिया के अंतर्गत आपका आता है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सर यदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को दी लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया गया था। तो यह दोस्तों शिवाजी को, याद रखना है किसको, तो शिवाजी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने हम दूसरी आंखों की रोशनी ले ली है। यह कथन दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 कि गुणवत्ता संपन्न आधारित संरचना युक्त और किसी आकर्षण राजकोषीय पैकेज के द्वारा संपूरित क्षेत्र जो आर्थिक विकास के वाहक हो वह क्या कहलाता है। तो वह दोस्तों याद रखना है कि आपको टेक्नोलॉजी पार्क कहलाता है, टेक्नोलॉजी पार्क।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो भारत में दोस्तों अब तेल की कीमतों को जो निर्धारण करता है वो दोस्तों तेल कंपनियां ही, याद रखना है कौन है, तो तेल कंपनियां। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33 की कोबे योजना संबंधित है। तो कोबे योजना जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है बताइए। तो यह याद रखना आपको कि अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को पता लगाने से आपको कोबे योजना संबंधित है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 हो जाएगा कि लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक यानी बिल पेश किए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक आपका नहीं है। तो आपका दोस्तों देखिए, देखो राजस्व विधेयक आपका नहीं हो जाएगा, बाकी धन विधेयक, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक आपको है जो कि पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका स्थानीय सरकार के मंत्री का दोस्तों कोई मंत्री परिषद गठन नहीं करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। तो सदाबहार वन दोस्तों आपको पश्चिमी घाट में देखने के लिए मिलेगा, सदाबहार वन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल होती है। तो किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की जो चाल होता है यह माध्यम की आयतन प्रत्यस्थता गुणांक के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा दोस्तों छोड़ी जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 29 ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एपिथेलियल ऊतक को दोस्तों याद रखना है, एपिथेलियल ऊतक को। नेक्स्ट है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है। तो मिथाइल ऑरेंज का जो रंग होता है या दोस्तों लाल होता है, कैसा, तो लाल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपिएट मादक द्रव्य है। तो ओपिएट जो मादक द्रव्य का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे, तो मॉर्फिन हो जाएगा, याद रखना है मॉर्फिन। नेक्स्ट है कि इका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है। तो इका सिलिकॉन को दोस्तों जर्मेनियम के रूप में, ध्यान देना है जर्मेनियम के रूप में। नेक्स्ट है कि टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है। तो टार्टेरिक एसिड हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा का, याद रखना है बेकिंग सोडा का आपका एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि चमगादड़ अंधेरी रात में अपना शिकार को कर सकता है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी, यह पराध्वनित रंग निकालता है। जो चमगादड़ है दोस्तों अंधेरी रात में अपना शिकार इसलिए कर सकता है कि वह पराध्वनित रंग निकालता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जर डाल दिया जाए तो इसका जैविक ऑक्सीजन जो मांग होगा दोस्तों वो आपका घटेगी, याद रखिएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधा से F2 वंशज की पद्धति के द्वारा प्राप्त किया था। या किस पद्धति के द्वारा दोस्तों प्राप्त किया था, तो याद रखना आपको स्वपरागन के द्वारा, स्वपरागन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में जो अभिभावक का योगदान होता है उसके वंशाणु जीन का आधा भाग, उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है दोस्तों यौन प्रजनन में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि तेल अधिप्लाव यानी कि छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवंशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्मजीव स्पीसीज या किसकी है। तो यह स्पीसीज दोस्तों आपको स्यूडोमोनास को हो जाएगा, स्यूडोमोनास का याद रखना है। नेक्स्ट है कि तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। आर्गन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुक्त रूप में गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। तब मुक्त रूप में दोस्तों जो गति करता है उसको हम लोग समरूपीय त्वरित गति कहते हैं, समरूपीय त्वरित गति। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमित करना है और नीचे दिए गए कूटों का आपको प्रयोग करना है। एक तरफ दोस्तों आविष्कार किया गया और एक तरफ आविष्कार करता है। देखिए किण्वन, तो किण्वन के दोस्तों आविष्कारकर्ता में कौन आ जाएंगे, तो लुई पाश्चर आ जाएंगे, याद रखिएगा। फिर पेंसिलिन का दोस्तों, तो पेंसिलिन की जो खोज किए थे ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। फिर दोस्तों चेचक का टीका, तो चेचक का टीका आपको एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और बेसिलस एंथ्रेसिस या दोस्तों रॉबर्ट कोच हो जाएंगे, रॉबर्ट कोच। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर होना चाहिए 3 4 2 1। अच्छा देखिए ऑप्शन दोस्तों सी में ही दिया गया है, 3 4 2 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 बोला कि दूध प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम कौन सा है।
तो दूध प्रोटीन को पहचाने वाला दोस्तों आपका एंजाइम जो है वो आपका रेनिन एंजाइम है, ध्यान देना है, रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। तो पाचन के दौरान जो पित्त की भूमिका होती है वह वसा का पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण याद रखना है, वसा का पाइसीकरण। क्वेश्चन नंबर 54 कि निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसकी लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। फिर इसकी लेंस की फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी दोस्तों नहीं बढ़ता है। इस लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन दोस्तों आपका 55 बोला दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए दोस्तों कूटों का आपको प्रयोग करना है। तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट उपचाय। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट उपचाय जो है दोस्तों ये आपको इंसुलिन हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। फिर वसी अम्ल ऑक्सीकरण जो कि बीटा ऑक्सीकरण हो जाएगा, और क्रिएटिन, तो क्रिएटिन जो है दोस्तों ये आपका बाल हो जाएगा, बाल जो होता है क्रिएटिन होता है बाल में। और हिपेरिन दोस्तों प्रतिस्कंदी हो जाएगा, हिपेरिन प्रतिस्कंदी। तो 2 1 4 3 यहाँ आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी में ही दिया गया है, 2 1 4 3। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकी इंजीनियर्ड जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए हैं। तो यह दोस्तों याद रखना है, मानव इंसुलिन के, मानव इंसुलिन के आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगा 5 संकर किस्म किस फसल की है। तो गंगा 5 संकर जो है दोस्तों यह मक्का की किस्म है, याद रखना है, मक्का की किस्म है। 8 है कि शब्द एग्रीकल्चर की उत्पत्ति किससे हुआ था। तो जो शब्द एग्रीकल्चर की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा यानी लैटिन शब्द से हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59, दो लिखित और यहाँ मिलान करना है कि अपिपको आंदोलन। देखिए अपिपको जो यहाँ पे आंदोलन दिया गया है यह दोस्तों आपको हो जाएगा पांडुरंग। अपिपको आंदोलन दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो पांडुरंग हो जाएंगे। फिर चिपको आंदोलन से दोस्तों, तो चिपको आंदोलन से संबंध हो जाएंगे चंडी प्रसाद भट्ट है, चंडी प्रसाद भट्ट। ग्रीन वेल्ट आंदोलन जो कि दोस्तों हो जाएंगे वंकारी मथाई, वंकारी मथाई। और टिकाऊ विकास से दोस्तों एजेंडा 21 हो जाएगा, एजेंडा 21। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 कि लेम डक, ध्यान देना है, लेम डक सत्र से क्या अभिप्राय है। तो लेम डक सत्र से दोस्तों जो अभिप्राय की बात की जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व पूर्ववर्ती लोकसभा का अंतिम सत्र होता है लेम डक, याद रखिएगा, लेम डक सत्र आपका होता है। नेक्स्ट है कि पद पर रहते हुए मरने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो पद पर रहते हुए मरने वाले पहले जो उपराष्ट्रपति थे दोस्तों वह कृष्णकांत थे, कृष्णकांत, याद रखिएगा। 62 है, ध्यान देना है, 62 बोल रहा है कि राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राज्यपाल के यहाँ पे आपको कह रहा था, राज्यपाल का दोस्तों 213 हो जाएगा, और राष्ट्रपति के कहता तो आपको 123 हो जाता, 123 याद रखिएगा, 123 हो जाता। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63, बोल रहा है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप संबंधित प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 329 में याद रखना, अनुच्छेद 329 में। नेक्स्ट है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति पहली बार किस अधिनियम कानून के द्वारा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों जो चार्टर अधिनियम 1813 था उसी के तहत याद रखना है ईसाई मिशनरियों को दोस्तों भारत में आने के प्रचार के लिए अनुमति दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सही मिलान दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, देखिए होरा हब्बा जो कि दोस्तों पशु खेल संबंधित है, यह आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, धोरियो जो कि गोवा से, कंबाला पंजाब से नहीं है, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कंबाला नहीं अम्बाला होता है, यहाँ पे ऑप्शन डी जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन बोल रहा है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका के लिए चुनाव कराए गए थे, सही बात है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में आया था। दोस्तों की वेबल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये भी सही बात है। शाही नौसेना को नाविक का विद्रोह हुआ था, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि सभी हो जाएगा। अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ काला आपका कालक्रम अनुसार है दोस्तों व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा था, लेकिन ऐसे कथन तो सभी सही है। तो इसका ऑप्शन देखिए 66 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 2 1 4, इसको आप लोग मिलान कर लेना है, 3 2 1 4 हो जाएगा, आगे पीछे इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कितनी धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। तो अटलांटिक महासागर की दोस्तों जो धाराएं हैं वो आपको हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे देखिए दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम, केनारी, लेब्रोटर जलधारा, बेंगुएला धारा। तो यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सभी सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम भी हो जाएगा, केनारी धारा और लेब्राडोर धारा और बेंगोला का धारा, सभी दोस्तों आपको अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किसी स्थान पर सबसे ऊंचे तथा सबसे निचले स्थान को अंतर को क्या कहते हैं। तो सबसे ऊंचे तथा सबसे निचले जो स्थान का अंतर होता है उस स्थान को दोस्तों रिलीफ कहते हैं, रिलीफ याद रखिएगा, रिलीफ है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ब्रह्मांड का जो जन्म लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ही हो गया था। और एडविन हबल यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का दोस्तों विस्तार हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 कि बोल्शेविक ने रूसी साम्राज्य पर पुनः नियंत्रण कब स्थापित किया था। तब पुनः नियंत्रण दोस्तों स्थापित किया गया था जनवरी 1920 में, याद रखिएगा, जनवरी 1920 में। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगेल्स कौन थे। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे दोस्तों आपको सामंतवादी थे, सामंतवादी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 72 कि निम्न में कौन सी माध्यमिक एजेंसी है, ध्यान देना है, माध्यमिक मेमोरी नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको माध्यमिक मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्प में कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। कंपाइल टाइम जो त्रुटि यहाँ पे है दोस्तों आपको हो जाएगा ऑप्शन बी सिंटैक्स त्रुटि, सिंटैक्स त्रुटि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। तो स्वावलंबन योजना दोस्तों 2010 में प्रारंभ किया गया था, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो बिहार का एकाधिकार दोस्तों आपको पाइराइट का याद रखिएगा, पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। बताइए दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के यहाँ पे कौन सा भाग नहीं है। तो विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी आपको प्रायद्वीपीय नहीं हो जाएगा, बाकी गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और खासी पहाड़ी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, याद रखिएगा। और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों यह आपको गोंडवाना लैंड का भाग है, याद रखना है, गोंडवाना लैंड का। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा कि एजार कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो एजार कप हो जाएगा पोलो से, पोलो से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वच्छता दिवस दोस्तों आपको 5 मई को मनाया जाता है, 5 मई को। आपका 79 है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया है, बताइए। तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों वर्ष 1982 में, वर्ष 1982 में। नेक्स्ट है कि द चिपको मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो द चिपको मूवमेंट जो पुस्तक है दोस्तों इनके लेखक की बात किया तो शेखर पाठक हो जाएंगे, शेखर पाठक। नेक्स्ट है कि फुटबॉल पेले का संबंध किस देश से है। तो यह ब्राजील से है, फुटबॉल पेले का संबंध दोस्तों आपका ब्राजील से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन आपका दिया गया है कि धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, उसी ने प्रस्तावित किया था। नहीं दोस्तों गलत बात है। फिर नेक्स्ट है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किया गया है, किए जाने की बात कही गई, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल दूसरा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पे 83 कि लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो आज देखिए ऑप्शन जो बी दे रहा है कथन ये आपका गलत है कि इनमें से सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होता है, यह आपका कथन दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार विधानसभा के दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था दोस्तों श्री राम दयालु सिंह, श्री राम दयालु सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था। तो यह दोस्तों आपको 5 प्रांतों में था, याद रखना है, 5 प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था। तो अस्थायी बंदोबस्त का दोस्तों जो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया जाए, यह दोस्तों आपको बिहार में प्रचलित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 87 कि बिहार में किस जिले में काकोलत जलप्रपात है। तो काकोलत जलप्रपात दोस्तों बताइए कहाँ में हो जाएगा। तो आपका नवादा में हो जाएगा, काकोलत जलप्रपात नवादा में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
इसमें पहला दोस्तों कि उदयपुर वन जीव अभयारण्य। तो उदयपुर वन जीव अभयारण्य दोस्तों आपका पश्चिमी चंपारण में याद रखना है। कहाँ में? तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य जो कि गया में है, ये भी सही है। पंत वन जीव अभयारण्य कैमूर, गलत है दोस्तों। पंत वन जीव अभयारण्य आपका कैमूर नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों संजीव गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में दोस्तों जो मगध के नाम से जाना जाता था उस क्षेत्र का नाम है दक्षिण। गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को दोस्तों मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। ऑटोमोबाइल दोस्तों ईंधन है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा सीएनजी, हो जाएगा सीएनजी। क्वेश्चन है 91, बोला कि बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोस्तों, सम्यक आपका चरित्र हो जाएगा। 92 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सम्यक संकल्प आपका नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है कि वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था। तो वैदिक काल में पूछा दोस्तों तो विदत हो जाएगा, विदत याद रखना है। नेक्स्ट है कि आधुनिक मानव को जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। आधुनिक मानव को जीवाश्म के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको ओमो केविस जो कि इथोपिया में पड़ता है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 95 हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया के प्रथम प्राचार्य कौन थे। तो प्रथम प्राचार्य जो थे उनका नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी विशेषता फांसीवाद के साथ जुड़ी हुई है। तो फांसीवाद के साथ दोस्तों जो जुड़ी हुई है वह सैन्यवाद और अधिनायक तंत्र की वकालत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 97 कि नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने किया था। तो इनका पूरा नाम था दोस्तों, आपको गणेश सावरकर का नाम सुने होंगे, फिर मदन लाल ढींगरा का भी नाम सुने होंगे, सुखदेव का भी दोस्तों अनंत कन्हारे के। लेकिन नासिक के कलेक्टर जिनका नाम था जैक्सन, उनकी हत्या दोस्तों अनंत कन्हारे के द्वारा किया गया था, याद रखना है। अनंत कन्हारे के द्वारा, जो नासिक संयुक्त केस से संबंधित हो जाएंगे फिर अनंत कन्हारे हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 कि निम्न चालुक्य प्रशासनिक अधिकारों को उनके विभाग के साथ मिलान करें और गलत युग्म का चयन करें। यहाँ पे हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, गलत युग्म का यहाँ पे आपका दोस्तों चयन करना है। ये कुट निम्न चालुक्य प्रशासनिक अधिकारियों का उनके विभाग के साथ मिलान करें और गलत युग्म का यहाँ पे आपको चयन करना है। तो 98 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जो भंडारी बोल रहा है कि मुख्य सचिव, या दोस्तों आपका ऑप्शन सी दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो याद रखना है 22वां संविधान संशोधन के तहत, 22वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है कि केरल के कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। या दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। या दोस्तों भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, याद रखना भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला सबसे क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सेट नंबर आपका 92 को कवर कर चुके हैं, जो कि यह टेस्ट आपका 5/12/2024 को हुआ है। हाँ, इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। फिर आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।